गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से। देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से, गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से। देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से। कोई रहकर भी वहाँ खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियाँ कहने लगी, याद कोई कर रहा है हिचकियाँ कहने लगी। कुछ दिनों पहले गया था घर मिली जब छुट्टियाँ, देखते ही गोद से आकर लिपट गई बेटियाँ। अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़कर। वाह बहुत बहुत वाह 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 बहुत बहुत वाह 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 भैया वाह। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आप लोग बढ़िया अच्छे से सुन रहे हैं, भगवान कसम। एक सच्ची घटना मैं पहले सुना दूं, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। कौन बनेगा करोड़पति में मेरा सिलेक्शन हुआ, ये बात बोलना बड़ी जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे। अमिताभ बच्चन ने पूछे 15 सवाल, जिसका मैंने ठीक ठीक जवाब दिया, लेकिन केवल 14 सवालों के जवाब दिए और मैं 5 करोड़ जीत गया। लेकिन सर जैसे ही मुझसे अमिताभ बच्चन ने 15वां सवाल पूछा, मुझे जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन करा सकता है। भगवान कसम मैं 7 करोड़ हार गया, लेकिन कुमार आशीष सर का नाम नहीं लिया। वाह जिंदाबाद, वाह भैया वाह 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 वाह। अच्छा है, मुझे आशा है कि अगले साल सर आप नए आए हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोग वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। हम लोगों को तो रोज रात को कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने की आदत है। पिछले कुछ समय पहले, अभी 2 साल पहले, कोरोना ने सबकी हालत तहस नहस कर दी। लॉकडाउन लग गया, सारे काम बंद हो गए, कवि सम्मेलन तक बंद हो गए। अब रोज रात को कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने की आदत मैं करूं क्या। मेरा एक दिन दिमाग खराब हुआ, भगवान कसम कांच में खड़े होकर खुद को ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सुनाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार मैं इतनी तेज तेज चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको मजेदार लगे तो जितने लोग अभी तक खामोश थे अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि इस कवि सम्मेलन को आप कितने नंबर देना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी तेज तेज चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। वाह, ये हम कवियों की स्थिति है, भगवान कसम। लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो आया तो दीक्षित सर आए, दीक्षित सर से मैं मिला। मैंने कहा सर मैं यहाँ और भी पहले आ चुका। बोले वो मुझे मालूम है तुम पहले आ चुके, तुम्हारी हरकतें भी मुझे पता है। वाह। मैंने कहा नहीं सर ऐसा अच्छा है। बोले नहीं अब तुम ध्यान रखना, कोच फैक्ट्री के लोग बड़े समझदार है। मैंने कहा जी सर। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ आया राजभाषा कार्यालय में, फिर मेरे पास फोन आया, बोले दीक्षित सर बुला रहे हैं। मैंने कहा फिर गया, बोले मैंने कहा हाँ सर कहिए। बोले तुम भूल मत जाना, ध्यान रखना, कोच फैक्ट्री के सब लोग समझदार है। मैंने कहा जी सर। जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ मिलने आए, हाथ मिलाया और धीरे से कहा तुम भूल तो नहीं गए, कोच फैक्ट्री के सब लोग समझदार है। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा सर आप तो ये बताओ कि कोच फैक्ट्री के सब लोग समझदार है कि एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है। बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर दीपक शुक्ला को बुलाया जाता है। वाह, अच्छा है। ये हास्य कवियों की स्थिति है। लेकिन मैं आपको हंसी की कविताएं सुना सकता हूँ, बहुत सारी कविताएं मेरे पास हैं, लेकिन समय का हमारे पास बड़ा कमी है समय की। और जिस अवसर पे हमने कार्यक्रम किया है, मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूँ सर। उसके बाद मैं कुमार आशीष सर से भी निवेदन करूंगा एक कविता पहले मैं सुना दूं, फिर तो मैं आपको बुला ही लूंगा। शहीद क्या होते हैं, अभी खंजन भैया ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई। शहीद की चिट्ठी उन्होंने पढ़ी, उनकी माँ ने, उनके पिता ने चिट्ठी लिखी। जहाँ शहीद महान होता है, एक सैनिक महान होता है, एक क्रांतिकारी महान होता है,
वहाँ उससे ज़्यादा महान उसके वो माता पिता होते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया, क्योंकि वो अपना सुख त्याग कर एक बड़ा त्याग करते हैं अपने बेटे का, अपने भाई का, कि वो जाए देश की सीमा पर लड़े और देश की रक्षा करे। क्या होते हैं शहीद के माता पिता साहब? एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ आपको। हमारे इस देश का एक जवान जब शहीद हुआ और उसके मित्र जब उसकी बटालियन के लोग उसके शव को लेके उसके घर पे पहुंचे सूचना देने, जब दरवाजा ठकठकाया तो उस शहीद के पिता ने दरवाजा खोला तो बटालियन के एक अफसर ने कहा कि आपका पुत्र शहीद हो गया है, हमें इस बात का दुख है। उनकी आंखों में आंसू जरूर आए लेकिन आंखों में गर्व भी था। अंदर से उस शहीद की मां ने पूछा कि क्या हुआ, कौन आया है? शहीद के पिता का जवाब, अगर आपकी आंखों में भी गर्व के आंसू ला दे, अगर आपकी आंखें गर्व से नम हो जाएं, तो अपनी तालियों से बताना कि शहीदों का सम्मान कैसे करते हैं। जब शहीद की मां ने पूछा अंदर से कि क्या हुआ, कौन आया है, तो उसके पिता ने बोला बधाई हो, आज हम एक शहीद के माता पिता हो गए। वाह 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 भैया वाह। ये हमारे देश के शहीद होते हैं और उनके माता पिता होते हैं। तब एक घटना आपको सुनाता हूँ। आज से 4 साल पहले पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ। एक बस में 42 जवान बैठे थे, उसमें धमाका हुआ। एक कार बारूद से भरी हुई आई और RDX से भरी हुई इस कार ने उस बस से टकराई और धमाका हुआ। जितने उसमें 42 जवान बैठे थे सारे के सारे शहीद हो गए। मेरे मन में ये विचार आया कि जब ये जवान उस बस में बैठे होंगे तो आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे, क्या बातें हो रही होंगी, क्या विचार आया होगा इनके मन में। उस बात ने, एक कल्पना ने एक गीत का जन्म दिया। मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, एक बार मुझे पुनः आदेशित करें। वाह, स्वागत भैया, स्वागत है। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, वाह। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से। गुनगुना कर मस्तियों में चल दिए वो शान से, देश के लालों के सीने थे तने अभिमान से। कोई रहकर भी वहाँ खोया अलग संसार में, कोई ख्वाबों में ही डूबा था किसी के प्यार में। एक सैनिक की अचानक सिसकियाँ कहने लगी, याद कोई कर रहा है हिचकियाँ कहने लगी। कुछ दिनों पहले गया था घर, मिली जब छुट्टियाँ, देखते ही गोद से आकर लिपट गई बेटियाँ। अब नहीं बेटा कभी जाना हमें यूं छोड़कर, मुझको सीने से लगाने आ गई माँ दौड़कर। वाह, बहुत बहुत वाह 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 बहुत बहुत वाह 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 भैया, वाह वाह वाह। क्या होता है जब एक सैनिक महीनों की छुट्टी के बाद अपने घर जाता है? सुनिए। रह गई पत्नी खड़ी जब सामने सावन मिले, रह गई पत्नी खड़ी जब सामने साजन मिले। प्यास से तरसी धरा को जिस तरह सावन मिले, सेंक कर वो रोटियां मुझको परसती जा रही, और आंखों से शिकायत भी बरसती जा रही। कोई भी मौसम कोई मेला हमें भाए नहीं, बोल दो त्योहार से बिन आपके आए नहीं। रात में बैठे सभी के साथ बच्चे जाग कर, एक टक मुझको निहारे जा रहे कुछ सोच कर। मैंने पूछा तो कहा बच्चों ने ये रोते हुए, क्यों चले जाते हो पापा छोड़कर सोते। वाह, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या वेदना है भैया, वाह वाह। जी रहे जो पल सभी थे मुश्किलों में पा सके, भाव शब्दों में कभी कोई नहीं समझा सके। सहम कर बोले पिता चिंता सताती है हमें, सरहदों से आ रही खबरें डराती हैं हमें। बाप ये बूढ़ा बहुत लाचार तेरा हो गया, आंख होकर भी लगे जैसे अंधेरा हो गया। खो गया राखी से जैसे बहन का अधिकार भी, तू नहीं तो ब्याह उसका टल गया इस बार भी। गर्भ से बोले तभी छोड़ो ये सब बेकार है,
देश है पहले हमारा, बाद में परिवार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भैया, वाह वाह वाह। निज कथा कहते हुए गाने लगा वो झूम कर, गीत बंदे मातरम अपना तिरंगा चूम कर। यार हमने जन्म ही इस देश की खातिर लिया, जान इस पर ही लुटाएंगे इसे ही दिल दिया। एक धमाके में तभी वो स्वर अचानक खो गया, एकदम सारा नजारा ही भयावह हो गया। मौन था आकाश सारा, थम गई बहती पवन, हर दिशा स्तब्ध होकर देखती उजड़ा चमन। उड़ गए चिथड़े सभी के वीर जितने बस में थे, छत बिछत टुकड़े पड़े कुछ पूछते आपस में थे। क्या पूछते थे वो शवों के टुकड़े एक दूसरे से? कब तलक ये रक्त संयम का बहाया जाएगा, कब तलक मातम भरा नगमा सुनाया जाएगा, कब तलक बारूद में लिथड़ी फिजा मुरझाएगी, कब तलक हैवानियत जुल्मों सितंबर पाएगी, कब तलक संग आएंगी आतंक की परछाइयां, गूंजती कब तक रहेंगी गम भरी शहनाइयां, कब तलक सिंदूर माँ की कोख राखी रोएगी, कब तलक लोरी बिलखती सिसकियों को ढोएगी। वार्ता के यदि अभी तक खोलते हम पट नहीं, देश में लगता कभी आतंक का जमघट नहीं। डस रहा है हर घड़ी जो बध करो उस सांप का, अब क्षमा का राग छोड़ो अंत कर दो पाप का। कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए। वाह, जिंदाबाद, बहुत वाह वाह वाह, जिंदाबाद भैया, वाह वाह वाह। कलयुगी शिशुपाल का संहार होना चाहिए, राजधानी देश की उस पार होना चाहिए। शत्रु अब कांपे हमारे नाम से वो काम हो, हर घड़ी मातम भरी उनकी सुबह और शाम हो। भय हमारे देश का हर वक्त होना चाहिए, रक्त का बदला तो केवल रक्त होना चाहिए। वाह, जिंदाबाद, वाह भैया। आत्मा उनकी धरा पर ही तड़पती है सुनो, वेदनाओं को लिए हरदम भटकती है सुनो। इस तरह प्रतिशोध लें खाकर शहीदों की कसम, पाक की नापाक धरती गाए बंदे मातरम। तब कहीं सच्ची उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे, स्वर्ग में रणबांकुरे फिर मुस्कुरा कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता, भारत माता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आप लोग भी अगर सुनना चाहें तो अपनी तालियों से मुझे बताएं। बहुत बहुत। मैं जहाँ पे मेरा काम है वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा आती है, घिसट घिसट के वो चलती है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के उस पर दया आ जाए। मेरे सामने एक आदमी ने उस अम्मा को 20 रुपए के चने दिए। उस अम्मा ने वो चने उस आदमी के मुंह पर मार दिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया साहब, बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। आज से 6 दिन बाद है स्वतंत्रता दिवस, और देखिएगा पूरे देश में देशभक्ति गीत बजेंगे और आपका मन भी लगेगा कि मैं भी देश का एक देशभक्त हूँ। तब मैं बताता हूँ सुनो। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी इकट्ठे, झंडा दूर गगन में फहराया, सावधान होकर
होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया। लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले, ऐसा लगता था गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले। बहुत फूल तिरंगे को खरीदने की लग गई दुकानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। तभी अचानक मन ये भटका किसी वेदना के स्वर से, ध्यान गया मैंने देखा एक बूढ़ी भोजन को तरसे। मैली कुचली दीन दशा थी, चेहरे से मुरझाई थी, ऐसा लगता था जैसे कुछ कहने मुझसे आई। बैठे बैठे घिसट रही थी, मुझको उस पर आई दया। हाथों में जितने लड्डू थे लेकर उसके पास गया। अम्मा ये लड्डू खा लो तुम, फूकी कई जमानों से, राष्ट्र भावना जाग रही देशभक्ति के गानों से। मेरा ये उपकार देखकर उसने ताना मुझे कसा, लगता है 15 अगस्त का चढ़ा हुआ है तुझे नशा। खाई मिठाई ध्वज लहराया, जनगण मन का गान किया। करती हूँ मैं नमन आपको, बहुत बड़ा एहसान किया। क्रोधित होकर वो बोली तू ऐसे ढोंग दिखाना रे, उसने लेकर लड्डू मुझसे मेरे मुंह पर दे मारे। देशभक्त क्यों सिद्ध स्वयं को करता व्यर्थ बहानों से, राष्ट्र भावना जाग रही है देशभक्ति के गानों से। उस सब ये स्वाधीन दिवस का केवल एक छलावा है, कैसी ये आजादी पाई जीवन भर पछतावा है। ये आजादी इंसानों में मजहब की दीवार बनी, ये आजादी खून बहाती आतंकी हथियार बनी। ये आजादी नारी की लुटती असमत से रोती है, ये आजादी फुटपाथों पे भूखी नंगी। जिंदाबाद। ये आजादी ग्रसित हुई है सत्ता के शैतानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। ये आजादी पूज रही है पाखंडी बदमाशों को, ये आजादी देख रही है भक्ति भरे तमाशों को। ये आजादी हक चाहे पर फर्ज निभाना जाने ना, ये आजादी सभ्यताओं को अपनी ही पहचाने ना। उसने मुझे झिझोड़ा, बोली उत्तर दे क्यों मौन है तू। मैंने केवल ये पूछा इतना बतला दे कौन है तू। वाह 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 वाह। हम पर वार किया क्यों तूने घायल करते तानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का, जैसे कोई महल गिरा हो बुढ़िया की आशाओं का। हाय कलेजा छलनी करके मेरा परिचय मांग रहा, एक अभागन के रिश्ते को सूली पर क्यों टांग रहा। तू मुझको पहचान ही लेगा, इस भ्रम को ही तोड़ दिया। तूने मेरी भावनाओं को ठोकर खाने छोड़ दिया। कैसे कहूँ वेदना अपनी तुम जैसे नादानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। कहते कहते बूढ़ी माँ का गला अचानक भर आया, आंखों से जलधारा बहती दुख से चेहरा मुरझाया। वो बोली के तेरी तरह कोई मुझे ना पहचाना, मेरे मन की करुण वेदना कोई अभी तक ना जाना। खोई हुई उम्मीद हूँ तेरी, मैं तेरी लाचारी हूँ। जिसको भारत माँ कहता वो भारत माँ दुखियारी। जिंदाबाद। वाह 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 वाह।
आज व्यथित मैं बहुत हो चुकी अपनी ही संतानों हाय से, हाय। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। मेरे मन की चोट किसी को कभी नहीं दी दिखलाई, हाय हाय। दर्द सहन जब नहीं हुआ तो तेरे पास चली आई। सुना है तू कवि है, कविता में सच कहने से नहीं डरा। मेरी भी पीड़ाओं को जाकर लोगों से बोल जरा, कह दे उनसे भारत माँ का तुमने कर्ज चुकाया ना। ओ कलयुग के श्रवण तुम्हें कर्तव्य निभाना। हाय 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 हाय, वाह 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 भैया वाह। तुमने केवल निष्ठा रखी अपने ही अरमानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। और मित्रों, अंतिम पंक्तियां कहता हूं, और अब मैं चाहूंगा कि केवल भले ही 4 पंक्तियां सर आप सुनाइए, लेकिन मैं चाहता हूं आपसे भी हम 4 पंक्ति सुनेंगे। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत और अगर आपके मन में इस गीत ने जरा सी भी जगह बनाई हो तो मुझे बताइएगा कि आपने कैसे मुझे सुना। भारत माता सामने मेरे लाचारों सी लगती थी, सोने की चिड़िया ही किस्मत के मारों सी लगती थी। मुंह को आए कलेजा मेरा केवल उसे निहारूं मैं, भूल हो गई क्षमा करो माँ कहकर यही पुकारूं मैं। आज वचन देता हूँ तुझको निष्ठावान बनूंगा मैं, दोष किसी को ना देकर पहले खुद को बदलूंगा। वाह। बहुत 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 बहुत। राष्ट्र भावना अब निकलेगी मन के रोशन दानों से, नहीं सहारा ये मांगेगी देशभक्ति के गानों से। वाह 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 वाह। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।